चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं चार धाम यात्रा की, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। चार धाम यात्रा के लिए सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, जहां सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए एसओपी बनाई जाएगी। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जरूरी दक्षता रहेगी। साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि ऑफ सीजन में भी पुलिस को जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो चार धाम यात्रा को लेकर और इस बार भी ये कहा जा रहा है कि इस बार भी सारे पिछले बार के सारे जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाले हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करी जाए तो देखिए यहाँ पर लगातार अलग अलग मौसम का कहर हमेशा देखने को मिलता है और ऐसे में श्रद्धालु जो कि लाखों की संख्या में यहाँ पर आते हैं, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों को तैयार किया जा रहा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोनू, चार धाम यात्रा को लेकर सुरक्षा की ट्रेनिंग देने की बात कही जा रही है, किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ ही चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां किस प्रकार से की जा रही है? देखिए, जब चार धाम यात्रा शुरू होती है और जब तक चार धाम यात्रा चलती है, क्योंकि उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और ऐसे में जो मौसम का बदलता मिजाज है, पल पल का जो बदलता हुआ मौसम का मिजाज है, वो कहीं ना कहीं चुनौती भी बनता है। और कई बार उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों से यहाँ पहुंचने वाले लोग आपदा का तंत्र भी झेल चुके हैं। तो ऐसे में मौसम एक बड़ी बाधा बनता है और इसके लिए चार धाम यात्रा सुरक्षित हो, इस पर सरकार का फोकस होता है। और जो पुलिस फोर्स है वो अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है अलग अलग धामों में चेकिंग पॉइंट पर और जो प्रवेश द्वार चार धाम यात्रा के कहलाते हैं, चाहे हरिद्वार हो चाहे ऋषिकेश हो, इन स्थानों पर तैनात किए जाते हैं। इसके अलावा जब यात्रा सीजन नहीं होता है तो उस वक्त जो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ये दोनों ही धाम स्थित है, तो ऐसे में इनकी सुरक्षा कैसे हो सकती है, इस पर अब पुलिस विभाग भी मंथन कर रहा है। पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एक समिति का गठन किया गया और ये इस पर विचार किया जा रहा है कि जो ऑफ सीजन में आईटीबीपी के हवाले इन धामों की सुरक्षा व्यवस्था होती है, क्या आईटीबीपी के स्थान पर पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदारी संभाल सकता है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की अनुमति का भी मामला है। ऐसे में अब इस पर मंथन चल रहा है और इसी के लिए एक एसओपी भी बनाई जा रही है। अब जो समिति गठित की गई है उस समिति की सिफारिश पर यह तय होगा कि जो यात्रा सीजन के दौरान तमाम व्यवस्थाओं को, खासतौर से सुरक्षा की व्यवस्थाओं को पुलिस फोर्स देखती है। इसमें अलग अलग पर्यटन पुलिस, जल पुलिस, ये इस रूप में भी पुलिस कार्य करती है। एसडीआरएफ के रूप में जो कहीं कोई घटना हो जाती है उसमें राहत पहुंचाने के लिए पुलिस फोर्स कार्य करती है। तो इसके अलावा जब ऑफ सीजन होगा, जो आईटीबीपी अभी इस वक्त अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है, क्योंकि उनको पहले से प्रशिक्षण होता है इस बात का, ट्रेनिंग का, और वो इसकी सुरक्षा करते हैं क्योंकि बर्फबारी भी होती है इन स्थानों में। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या पुलिस के जवानों को इस रणनीति के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और जो एसओपी जारी होगी उसके बाद पुलिस विभाग आखिर क्या फैसला ले पाएगा। जी, तो लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां पर सुरक्षा की ट्रेनिंग अब दी जाएगी, जहां पर आपको बता दें कि एसओपी सुरक्षा ट्रेनिंग के लिए बनाई जाएगी और इसी के मद्देनजर हर एक बात का ध्यान रखा जाएगा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, किसी प्रकार की घटना घटित ना हो। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। राज्य सरकार हर एक कोशिश करेगी कि जितने भी श्रद्धालु हैं वो इस बार चार धाम यात्रा के लिए आएंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े।